Hello student, this is Anju ma'am from Maharaja Agarsen School Hisar. Last video we discussed the ledger. Today we discuss the next question of ledger. देखिए बेटा, आपको लेजर के केवल 1 और 2 क्वेश्चन ही करने हैं। 2 एग्जाम्पल हैं और 2 इसके क्वेश्चन हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेम है जैसा कि हमने परसों किया था, लेकिन फिर भी आज हम एक बार फिर डिस्कस करेंगे। देखो, इस क्वेश्चन में नई चीज़ तो ये है कि ओपनिंग एंट्री गिवन है। आपने जर्नल के चैप्टर में ये ओपनिंग एंट्री की थी ना, सभी एसेट को डेबिट किया था, सभी लाइबिलिटीज को क्रेडिट किया था और फिर आपके पास कैपिटल और गुडविल फाइंड आउट आती थी। उसके बाद बेटा आप सारी एंट्रीज को बनाएंगे कि मनीष टू सेल, परचेज टू रमेश, ये आपको सब आती हैं। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड टू राहुल, ये आपको सभी मैंने आपको जनरल के चैप्टर में फाइंड आउट करवाई थी। लेकिन बेटा अब बात आती है इन सब के लेजर बनाने की। तो लेजर जब आप बनाएंगे ना, तो आपको इन सब के अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे। कैश का, बैंक का, बीआर का, स्टॉक का, राहुल का, हिमांशु का, रमेश का, बिल पेबल का, कैपिटल का। तो ये आप सभी अकाउंट सीखे, कैश का, बैंक का, बीआर का, स्टॉक का, ये सभी अकाउंट्स आपने एज इट इज ओपन करने हैं। उसके बाद अगर बेटा कोई दोबारा अकाउंट आते, जैसे मनीष वर्ल्ड आ गया, तो मनीष तो पहले नहीं आया ना, मनीष का अकाउंट आप ओपन कर लेंगे। सेल वर्ल्ड नहीं आया, सेल का कर लेंगे। परचेज वर्ल्ड नहीं आया, परचेज का कर लेंगे। रमेश का अकाउंट आप ओपन कर चुके हो, तो आपको दोबारा अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से बेटा ये बहुत सारे अकाउंट्स आपके प्रिपेयर होंगे। ये आपको मैंने परसों ही सिखाया था। लेकिन अब बात आती है कि इस ओपनिंग एंट्री को कैसे किया जाए। देखो बेटा, जब ओपनिंग एंट्री आती है उसमें आपने क्या करना है, इन सभी बैलेंस को, जब एसेट है ऑलवेज डेबिट बैलेंस, ध्यान रखना कि एसेट का तो हमेशा डेबिट बैलेंस होता है और लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो आप एसेट के बैलेंस में क्या लिखना, टू बैलेंस बीडी। कैश में टू बैलेंस बीडी, बैंक में फिर टू बैलेंस बीडी, बीआर में फिर टू बैलेंस बीडी। तो आप जो ओपनिंग एंट्री के बैलेंस दिए हुए हैं ना, क्योंकि पिछले साल के बैलेंसेज हैं, आपने इनको फॉरवर्ड किया है, तो आप इन्हें क्या करेंगे, आगे जाकर फॉरवर्ड कर देंगे और टू बैलेंस बीडी करके आप इनके क्या करेंगे, आप इनको ओपन करेंगे। उसके बाद देखिए बेटा, मनीष टू सेल, तो मनीष का अकाउंट क्या है, डेबिट है ना, तो मनीष के खाते में डेबिट में ही जाएंगे पैसे, लेकिन आप क्या लिखोगे, टू सेल अकाउंट लिखोगे। तो मनीष में आप क्या डालेंगे, टू सेल अकाउंट। सेल में आप क्या डालेंगे, बाय मनीष डालेंगे। ऐसे ही परचेज में आप क्या डालेंगे, टू रमेश डालेंगे। और रमेश में आप क्या डालेंगे, बाय परचेज। यही हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। जो चेंज है ना बेटा, वो केवल फर्स्ट एंट्री में चेंज है कि फर्स्ट एंट्री जो आपकी ओपनिंग एंट्री होती है उसमें आप ऐसे नहीं लिखेंगे टू रमेश टू बीपी, आप इसमें ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे टू बैलेंस बीडी और टू रमेश में बाय बैलेंस बीडी। तो इस तरीके से बेटा आपने ये सारी फिल कर देनी है। अब बेटा एक और बात है कि जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया था ना, उसमें हमने इनके बैलेंस नहीं फाइंड आउट किए थे, लेकिन आज हम इनके बैलेंस फाइंड आउट करेंगे। तो बैलेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो अब आपका इस तरफ 7000 है, लेकिन इस तरफ आपका कुछ भी नहीं है ना, तो आप बाय बैलेंस सीडी करके 7000 से इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। जैसे ये अप्रैल 1 है, अप्रैल 1 का लास्ट मंथ का लास्ट डे क्या होता है, अप्रैल 30, तो आप अप्रैल 30 डालोगे और बाय बैलेंस सीडी करके आप 7 था। और ये अप्रैल 30 का बैलेंस मई 1 में टू बैलेंस बीडी, इसका मतलब होता है टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कि हम ये बैलेंस पीछे से लाए हैं और ये हमारा होता है क्लोजिंग डाउन वाला। अब स्टॉक है टू बैलेंस, देखो स्टॉक का है टू बैलेंस बीडी हमारा, राहुल का है, अब देखो यहाँ 9700 है और यहाँ हमारा 9200 और 500, इसका बैलेंस ऑलरेडी आपका मिल गया, तो यहाँ पर आपको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप इसको वैसे ही लिखेंगे। अब मैं आपको और भी दिखाती हूँ। हाँ जी, उसके बाद जैसे देखो स्टेशनरी अकाउंट है टू कैश अकाउंट, सेल रिटर्न अकाउंट है टू कैश अकाउंट। लेकिन अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि मैम ये आपने अकाउंट को क्लोज क्यों नहीं किया, बाकी अकाउंट्स को तो आपने क्लोज करा पर आपने कई अकाउंट्स को क्लोज नहीं किया। देखो बेटा, ये हमारी कंडीशन होती है कि एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल पीरियड अकाउंट विल बी क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग टू ट्रेडिंग अकाउंट। देखो बेटा, जब हमारा सेकेंड सेम शुरू होगा ना, उसमें हम एक चैप्टर करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट,
उसमें हमें 3 अकाउंट बनाने सीखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो आपके कुछ चीज़ें क्या होती है वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएंगी। तो अगर आप यहाँ पर करना भी चाहते हैं ना, आप बाय बैलेंस सीडी करके इसको क्रॉस डाउन कर देना एक बार, लेकिन आपको ये क्या करना पड़ेगा, जो हमारा स्टॉक होता है उसमें कई आइटम्स हमारी आती है बेटा, वो उस चैप्टर में ही डिस्कस करेंगे। सभी एक्सपेंसेस, सभी हमारी इनकम्स और सभी हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग खर्चे होते हैं वो सारे हमारे ट्रेडिंग अकाउंट पीआर में ट्रांसफ़र होते हैं। तो उस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। आप इसमें इतना ही सीखिए कि आपको क्या करना है, सभी अकाउंट को क्लोज करना है। पहले तो अगर आपका इस तरफ आपका ज़्यादा अमाउंट है, देखो कहीं ना कहीं होगी आपकी, जैसे यहाँ देखो, यहाँ बाय परचेज 7000 क्रेडिट साइड है, तो आप डेबिट में लिख देना टू बैलेंस सीडी, और ये सीडी अगली बार क्या चला गया, बाय बैलेंस बीडी। अगर इस साल है इस तरफ है तो आप इधर लिख देना बाय बैलेंस सीडी। तो लेजर बेटा बिल्कुल सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, आपको केवल क्या करना है, इस क्वेश्चन में अकाउंट्स को क्लोज करना है। तो इस लेजर के चैप्टर के केवल बेटा 1 और 2 क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन आप करना बस, उसके बाद वाले क्वेश्चन हम नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे कैश बुक वगैरह के हैं, वो हम बाद में चैप्टर करेंगे ना तब करेंगे। अगर आप बेटा इनको करना साथ साथ अगर नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये नोटबुक पर आप अपनी करना, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके।